सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो बहुत ही अच्छा है, अमेजिंग है। आपको इस टॉपिक से रिलेटेड अभी तक तो टाइटल देख के पता लग ही चुका होगा। तो आज हम इस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आप किसी को भी अगर अब्रॉड कंट्री में जाना है, सो अकॉर्डिंग टू मी यूके इज़ द बेस्ट ऑप्शन टिल नाउ, क्योंकि अभी तक मैं सिर्फ यूके गया हूँ और इसका हमारा जो ट्रिप था वो 15 डेज़ का था। आप हमारे डेली ब्लॉग्स भी देख सकते हैं, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसके बाद हम आपको ये बताते हैं धीरे धीरे एक एक करके कि हमारा कैसे स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें होती है। एंड तक हम आपको सारी चीज़ें बताएंगे। इस वीडियो पे बने रहें, एंड तक देखें, अपना कमेंट ज़रूर दें कि आपको लगता है क्या चेंजेस होने चाहिए थे, क्या है। और हम बाकी सारी कंट्रीज़ की भी रिसर्च करके आपको बताएंगे, कोशिश करेंगे कि हम भी जाएँ वहाँ का ब्लॉग करें। तो आप हमारे को पूरा सपोर्ट करो। मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट शॉर्ट्स में। सो यस गाइस, अब हम आपसे बात करते हैं वीज़ा के बारे में। वीज़ा हमारे दो तरीके के लगते हैं। अगर हमको यूके जाना हो तो एक लगता है यूनाइटेड किंगडम का अलग से वीज़ा, दूसरा लगता है हमारा शेंगन वीज़ा। शेंगन वीज़ा में 26 to 28 कंट्रीज़ आती हैं अलग से। अगर हमको पूरे 6 to 7 मंथ्स का ट्रिप लेना है अब्रॉड जाने के लिए, तो मैं प्रेफर करूँगा कि आप सभी लोग लो शेंगन वीज़ा। उसमें आप काफ़ी सारी कंट्रीज़ आ सकते हैं, जस्ट लाइक नीदरलैंड्स, जर्मनी, फिनलैंड एंड मैनी मोर कंट्रीज़। दे आर 28 कंट्रीज़। तो हाँ, अगर आपको सिर्फ यूके जाना है तो आप प्रेफर करो यूनाइटेड किंगडम का ही वीज़ा। अब इस वीज़ा को हमको फाइल अप करने के लिए हमारे एजेंट के पास जाना पड़ता है। एजेंट की कुछ रिक्वायरमेंट्स होती है, वो उसको कंप्लीट करने के बाद वो हमारी फिर VFS पे सारी ट्रांजेक्शन्स कर देगा। जो कुछ भी होता है, जहाँ मतलब जो भी उनकी फ़ीस वगैरह होती है वीज़ा के लिए, वो सब, और जो कुछ भी सारी चीज़ें होती है, उसके बाद फिर हमारी ट्रैवलिंग आ जाती है। पर ट्रैवलिंग से पहले ही मैं आपको वीज़ा के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। वीज़ा होता क्या है? हमारा वीज़ा बेसिकली वो होता है, अगर आप किसी और कंट्री से दूसरी कंट्री में जा रहे हो तो आपको उस कंट्री से परमिशन चाहिए होती है। तो वो एक परमिशन होती है। अब वो परमिशन के लिए आपको उससे पहले आपको जाना पड़ता है VFS ऑफिस में। ये VFS ऑफिस है हमारे दिल्ली में ही CP साइड पे। तो CP साइड में उन्होंने एक मेट्रो स्टेशन को ही कन्वर्ट करके एक ऑफिस बना रखा है, काफ़ी बड़ा है। वहाँ पे काफ़ी सारी कंट्रीज़ का आ जाता है। तो VFS के अंदर हमारा पासपोर्ट हम उनको हैंड ओवर करेंगे, वो हमारे फिंगरप्रिंट्स लेंगे। विद इन 1 to 2 मंथ्स हमारा पासपोर्ट या तो रिजेक्ट हो जाएगा या फिर एक्सेप्ट हो जाएगा। अगर एक्सेप्ट हो गया तो आप यू आर गुड टू ट्रैवल। अगर रिजेक्ट हो गया तो आप एक बार फिर अगले साल ट्राई करना। पर येस, यूके इज़ अ गुड कंट्री टू ट्रैवल, सो डू विजिट देयर। बाकी हमारे कुछ वहाँ के व्लॉग्स भी है, वो भी आप देखना। फिर आ जाते हैं अब हम आगे फ़्लाइट्स पे, वो हम आपको बताते हैं नेक्स्ट स्लिप। सो येस गाइस, अकॉर्डिंग टू मी मैं आपको बेस्ट 4 फ्लाइट्स ऑप्शन दूंगा। पहली है एथिएड, दूसरी विस्तारा, तीसरी वर्जिन अटलांटिक और फोर्थ है एयर इंडिया। इसी सीरीज़ में मैं आपको बिजनेस क्लास के और इकोनॉमी क्लास के आपको प्राइस बताता हूँ। पहले हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी क्लास से, जो है एथिएड की। उसका प्राइस जाता है हमारा 33,115 तक। मिनिमम प्राइस हमारा जाएगा 28,000 से लेके 33,000 तक। इसको अगर आप एक महीने पहले बुक करते तो ये सारे प्राइजेज़ हैं। मैंने रिसर्च करके सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा। बिज़नेस क्लास का प्राइस जाएगा मैक्स टू मैक्स 1,02,71 एथिएड का। फिर आ जाते हैं हम विस्तारा पे। उसका इकनॉमी का प्राइस है हमारा मैक्सिमम 38,457 रुपीज़। फिर बिज़नेस का है 53,700 एक महीने पहले का। वर्जिन अटलांटिक का इकोनॉमी क्लास का प्राइस है 64,033 रुपीज़, और बिज़नेस क्लास का उससे थोड़ा सा ज़्यादा 53,700। तो वर्जिन अटलांटिक इज़ द बेस्ट ऑप्शन मेरे अकॉर्डिंग। पर दीदी के अकॉर्डिंग विस्तारा है। उसके बाद हम आ जाते हैं एयर इंडिया पे। एयर इंडिया की इकोनॉमी क्लास है 74,000 की, और बिज़नेस क्लास है 1,05,84 रुपीज़ की ओनली। तो हाँ भाई, तुम मेरे अकॉर्डिंग वर्जन में जाओ, दीदी के अकॉर्डिंग विस्तारा पे जाओ। पर ठीक है, तुम विस्तारा में जा सकते हो। विस्तारा इज़ अ बेटर ऑप्शन। वो एक प्रीमियम लुक भी है उस फ्लाइट की। तुम उसके अंदर ट्रैवल करोगे तो काफ़ी अच्छा लगता है। बाकी उस कंट्री की अगर तुम फ्लाइट लेना चाहते हो तो वर्जिन अटलांटिक काफ़ी अच्छा ऑफर है। तो हाँ, कंक्लूजन में सबसे बेस्ट फ्लाइट विस्तारा है या फिर वर्जिन अटलांटिक। प्राइस आप लोगों को बता चुके हैं। आपको जो सी बेस्ट लगती है आप अपने लिए रिव्यूज़ देखो और जाओ उस फ्लाइट में ट्रैवल करो। सो यस गाइस, यूके की जो करेंसी है वो है पाउंड्स की। तो जो पाउंड का जो रेट है वो इंडिया से काफ़ी ज़्यादा हाई है।
इंडिया करेंसी में जो पाउंड का जो रेट आता है वो आता है 95 रुपीज़ से लेके 107 रुपीज़ तक। इससे के बीच में प्राइस चेंज होता रहता है। अभी कॉन्स्टेंटली 3-4 महीने से प्राइस सेम है, 100 रुपीज़ से लेके 102 रुपीज़ तक। तो हाँ, अगर आप जा रहे हैं तो चेंज करवा लें जल्दी से जल्दी, अगर क्या पता फ्यूचर में जाके चेंज हो जाए। बाकी अगर आपको यहाँ से पैसे लेके जाने हैं तो आप किसी भी शॉप से जाके चेंज करवा सकते हैं। किसी पर्सनल बंदे से मत लेना, कोई फेक नोट्स भी हो सकते हैं। जो बेस्ट शॉप आपके एरिया में है आप वहीं से लो, बाकी रिव्यूज़ वगैरह चेक करके लेना, क्योंकि फेक करेंसी आपको डिपोर्ट कर सकती है वहाँ से और आपके ऊपर बैन भी लगा सकती है। बाकी करेंसी चेंज की बात करते हैं, बेस्ट ऑप्शन यही है कि करेंसी चेंज से आप करवा लो, बिकॉज इट्स सेफ फॉर यू ऑल्सो। वहाँ से पर थोड़ा सा टैक्स लग जाएगा आपके ऊपर, थोड़ा सा टैक्स ज़्यादा लग जाएगा। टैक्स तो हर जगह लगेगा पर थोड़ा सा ज़्यादा लग जाएगा। बस यही है, जो करेंसी चेंजेस होते हैं वो आपको हर एयरपोर्ट पे अवेलेबल होते हैं, चाहे आप मुंबई से लो, चाहे दिल्ली से, चाहे अमृतसर से। दिल्ली के अंदर भी है, फिर जब आप वहाँ पे भी लैंड कर देंगे वहाँ पे भी है। सो यस गाइस, ड्यूटी फ्री के बाद हम अपनी फ़्लाइट को बोर्ड कर लेते हैं। फ़्लाइट को बोर्ड करने के बाद इंडिया से यूके का ट्रैवल होता है मैक्स टू मैक्स 10 आवर्स का विदाउट एनी स्टॉपेज, और यूके से इंडिया आते वक्त का ट्रैवल हो जाता है 9.5 आवर्स का। हाफ एन आवर का डिफरेंस इसलिए होता है क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर से हमारी इंडिया की कोई भी फ़्लाइट नहीं जा सकती, इसलिए हमको थोड़ा टर्न अराउंड करते हुए जाना पड़ जाता है, इसलिए हाफ एन आवर ज़्यादा लगता है क्योंकि फ़्लाइट की स्पीड थोड़ी ज़्यादा होती है। अब इसके बाद हमारे को अंदर ही फ़्लाइट के अंदर ही हमारे को हमारा खाना मिल जाएगा। अगर आप दोपहर के टाइम पे तो लंच मिलेगा, फिर साथ में एक इवनिंग स्नैक मिल जाएगा और साथ में डिनर भी। डिनर के बाद आपकी फ़्लाइट कर देगी वहाँ पे लैंड। हमारा टाइम था नाइट का 4 o'clock की थी हमारी सुबह की फ़्लाइट, आई रिमेंबर स्टिल। तो हमारे को उसमें मिला था हमारा ब्रेकफास्ट, उसके बाद हमारे को एक स्नैक मिला था। फ़्लाइट की ये रूटीन रहती है, हमारे को ब्रेकफास्ट, स्नैक और फिर लंच मिला था, और उसके बाद उतनी देर तक हमारी फ़्लाइट लैंड कर गई थी। तो अब हम वहाँ पे लैंड कर जाते हैं, मिलते हैं अब उसके लिए आपसे नेक्स्ट क्लिप। सो यस गाइस, अब हम स्टार्ट कर रहे थे हमारे डे 1 से। हमारी जितनी छोटी छोटी उससे पहले की इन्फॉर्मेशन थी वो हमने सारी की सारी दे दी हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। अगर हम अब घर से निकल रहे हैं अपने और हमको एयरपोर्ट जाना है तो आप मेट्रो से अभी जा सकते हैं, ओला कैब कुछ भी करके जा सकते हैं। आप अपने किसी रिलेटिव को भी बोल सकते हैं कि वो आपको ड्रॉप कर दे एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे पहुंचने के बाद आपका सबसे पहले होगा बैगेज ड्रॉप, फिर बोर्डिंग पास, उसके बाद आपकी होगी सिक्योरिटी चेक, फिर आप पहुंच जाएंगे इमिग्रेशन पे। इमिग्रेशन के वक्त पे आपसे पूछा जाएगा कि आप कहाँ पे जा रहे हैं, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, कहाँ पे स्टे करेंगे। तो हाँ, आप सारी अपनी इमिग्रेशन वगैरह क्लियर करो, उसके बाद आप आ जाओ अपने ड्यूटी फ्री एरिया पे। ड्यूटी फ्री पे आप अपने लिए जो कुछ भी सामान लेना है वो ले लो। लिकर्स ले सकते हो, वहाँ पे लिकर काफ़ी सारी चीज़ें एट चीप प्राइस मिलती हैं। पर जो कैंस है, लिक्विड कैंस जैसे कि कोक वगैरह, ये थोड़ी सी हाई प्राइस पे मिलती हैं। जैसे कि अभी हम गए थे लास्ट ट्रिप पे, गया जी जब दीदी आए हुए थे तब हम गए थे दिल्ली से गया एयरपोर्ट पे। तो वहाँ पे हमने एयरपोर्ट पे एक स्प्राइट ली थी दीदी के लिए, जो कैन यहाँ पे 70 रुपये की मिलती है, वहाँ पे 170 रुपये की मिली थी। इट चार्जेस 100 रुपीज़ मोर। तो वहाँ पे ड्यूटी फ्री पे कुछ जो इम्पोर्टेंट चीज़ें होती है अपने लिए सिर्फ वही लेना, जो हाई चीज़ें होती है, जो बड़ी चीज़ें होती है वो आपको प्राइस से थोड़ी कम मिल जाती हैं, पर जो ऐसे छोटी छोटी चीज़ें होती हैं वो थोड़ी हाई प्राइस पे मिल जाती हैं, तो आप उसको डू लुक कर लेना। बाकी अब आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लिप पे। सो यस गाइस, अभी हम आपको बताते हैं यूके ट्रैवल करने के लिए बेस्ट टाइम क्या होता है। बेस्ट टाइम बेसिकली हम इस वे में बताएंगे, जैसे आप समर सीजन में जा रहे हो, विंटर सीजन में जा रहे हो। समर सीजन पे जाएंगे तो मई टू जून इज़ द बेस्ट मंथ्स, और विंटर में जाओगे तो क्रिसमस के टाइम पे जाओ जो है हमारा दिसंबर, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे कार्निवल सकते हैं और काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। हमारे डेली ब्लॉग्स में देख लेना यूके वाले। फिर हम आ जाते हैं, बात करते हैं, अब आप यूके से उतर चुके हो, यूके में फ़्लाइट से उतर चुके हो। अब आप फ्लाइट से उतरने के बाद आप एयरपोर्ट पे बोर्ड करोगे। एयरपोर्ट पे बोर्ड करने के बाद आपकी फिर से होगी इमिग्रेशन, जहाँ पे आपसे 2-3 क्वेश्चन पूछेंगे। क्वेश्चन ये रहेंगे कि आप कहाँ से आए हो, कितने दिन के लिए आए हो और वापसी कब जाओगे बस, और कहाँ पे स्टे करोगे। ये 3-4 चीज़ें पूछेंगे। अब आप एयरपोर्ट से बाहर निकल रहे हैं। एयरपोर्ट से बाहर निकलने के बाद आपके पास भी फिर से 3, अब आपके पास ऑप्शन ये है कि या तो कोई आपको पिकअप करने आ रहा है, अगर आप खुद जा रहे हैं तो उसमें आगे 3 ऑप्शन ये आते हैं आपके पास कि आप खुद कैब से जाएंगे, बस से जाएंगे या फिर ट्रेन से जाएंगे। अगर आप किसी कैब से जाएंगे तो हमारे पास कैब के भी फिर से 3 ऑप्शन आ जाते हैं। 3 ऑप्शन हमारे ये होते हैं कि एक तो है ब्लैक कैब जो काफ़ी एक्सपेंसिव होती है, उसके नीचे आती है हमारी ऊबर, फिर आती है हमारी बोल्ट चीपेस्ट होती है, और जो वो है ऊबर वो मिडिल पे रहती है।
तो मैं प्रेफर ये करूँगा कि आप लोगों को कहीं पे भी जाना है, डिस्टेंस सेम है, कवर सेम होना है, पर बोल्ट थोड़ी सस्ती होती है, तो आप बोल्ट प्रेफर करें। या तो आप यहीं से इंडिया से ही करके जाएँ, किसी भी कंट्री से जा रहे हैं वहाँ से करके जाएँ इंस्टॉल अपनी ऐप को, या फिर आप जब एयरपोर्ट पे लैंड करते हो तो आपको फ्री वाईफाई मिलता है, वहाँ से कर लो। और वहाँ पे फ्री वाईफाई हर जगह पे मिलता है, कोई टेंशन की कोई बात नहीं। ठीक है, अब हम अब पॉइंट हमारा ये आता है, अब हम ट्रैवल कर रहे हैं, अगर हम बस या ट्रेन से ट्रैवल कर रहे हैं तो फ्री में तो आप कर नहीं सकते। फिर आपको ना वहाँ पे कैश चलता, ऐसे इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स पे आपको चाहिए होगा कार्ड। वहाँ पे 2 कार्ड होते हैं, या तो आप अपना कार्ड लेके जाओ इंटरनेशनल का, मास्टर या फिर वीज़ा कार्ड, या फिर आप अपना ओएस्टर का कार्ड लेके जाओ। ओएस्टर का कार्ड लेके नहीं जाना होता, मतलब वो वहीं से बनता है। तो ओएस्टर के कार्ड पे आप मंथली का रिचार्ज करवा लो, जितने भी टाइम पे जा रहे हो वो रिचार्ज करवाने के बाद आप उससे फ्रीली कहीं पे भी ट्रैवल कर सकते हो, वो कार्ड पंच करने के बाद। और जो आपका जो यहाँ से इंडिया से या किसी भी कंट्री से आप जा रहे हो वहाँ से होके जाएगा, तो आपका डेबिट कार्ड बनेगा वो, मास्टर या फिर वीज़ा का इंटरनेशनल कार्ड। तो वो आप कहीं पे भी पंच करोगे तो आपका उस कंट्री पे, आपकी ओरिजिन वाली कंट्री से वहाँ से पैसे कटते रहेंगे ऑटोमेटिकली। तो वही चीज़ है।